असल में शंकराचार्यों का ही योगदान है कि आज रामलला अपनी जगह पर बैठने के लिए वातावरण बना हुआ है। अगर शंकराचार्य ना होते तो ये नहीं हो सकता था बंधु। और कैसे नहीं हो सकता था, उसके दो कारण आपको बताते हैं। जी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम राम को लाए, उन लोगों से पूछिए कि आज राम अगर वहां पर बैठने के लिए अवसर बन रहा है जी। तो ये कैसे बन रहा है? ये सड़क पर चिल्लाने से बन रहा है कि न्यायालय के फैसले से बन रहा है? तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सड़क पर चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय के निर्णय से हुआ। लेकिन महाराज जी उसमें कहा, एक अब आप नहीं सुनोगे, एक सेकंड, अब आप सुनोगे नहीं? नहीं मैं सुनूंगा, नहीं मेरा सुनो। आप क्यों सुनते नहीं हो? जब आपने पूछा कि कहा जा रहा है कि योगदान क्या है और हम योगदान बता रहे हैं तो आप क्यों नहीं सुनना चाहते हो? क्यों नहीं सुनना चाहते हो? जी जी बताइए। क्योंकि आपको योगदान बताना ही नहीं है, केवल प्रश्न उठाना है। नहीं मैं तो शंकराचार्यों के योगदान को आप लोग सामने रखना ही नहीं चाहते हो। हम इसीलिए आपके पास तो फिर आप क्यों बीच में टोकते हो? एक सवाल आ गया था। अच्छा, क्या सवाल? पूछ लो। सवाल ये था, नहीं पहले आप अपनी बात नहीं पूछेंगे, अब बोलो। टोक देने के बाद क्या बोलना? नहीं महाराज जी नाराज नहीं होइए, थोड़ा सा भाई नाराज होने की बात कर देते हो आप। शंकराचार्यों के योगदान को क्यों मीडिया नहीं दिखाता है? बिल्कुल, आज क्यों नहीं दिखाता मीडिया? आज आप पूरे एक दुनिया भर के सामने ये प्रश्न क्यों नहीं ले गए? आप बताइए। आप बताइए। हल्ला मचाने से फैसला हुआ है, सड़क पर आंदोलन करने से फैसला हो गया है, न्यायालय में प्रमाण प्रस्तुत करने से फैसला हुआ है। वो प्रमाण किसने प्रस्तुत किया, किसने पैरवी की? 90 दिन की बहस हाई कोर्ट में हुई थी जी, कुल टोटल, जिसमें से 50 दिन मुसलमानों की तरफ से हुई थी, 40 दिन हिंदुओं की तरफ से हुई थी। उसमें से 24 दिन हमने बहस की है शंकराचार्य ने, 24 दिन लगातार 350 से ज्यादा प्रमाण रखे हैं। हमारे वकीलों ने दिन रात एक किया है। और हमारे वकील परमेश्वर नाथ मिश्र जी, पीएन मिश्रा और रंजना अग्निहोत्री, उन्होंने वहां पर निरंतर कार्य किया। और भी बहुत सारे पैनल में वकील थे हमारे, वो हमने काम किया और हम फैसला लेकर के आए। राम जन्मभूमि अयोध्या है, ये सब जज मान रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी 40 दिन की, सब पक्षों की मिलाकर के 40 दिन की बहस है, उसमें से 4 दिन हमारी बहस है लगातार। अब आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या इसी तरह का उनका कोई साथी संगठन क्या पक्षकार बना था न्यायालय में? नहीं, बिल्कुल नहीं बना। तो क्यों नहीं बना था? तो कैसे उनका हो गया? और अगर वो कहते हैं कि हम किसी पक्ष को पीछे से समर्थन कर रहे थे, तो वो बता दें कि उनके वकीलों ने कितने दिन की बहस की है। चाहे वो किसी का नाम ले दें, अपने किसी वकील का नाम बता दें कि हमारे वकील ने इतनी लंबी बहस की है। क्यों नहीं सुना गया न्यायाधीशों के द्वारा इनकी बहस को? अगर किसी का समर्थन भी, वैसे तो वो थे ही नहीं, रिकॉर्ड पर थे ही नहीं, कोई गए ही नहीं थे, क्योंकि वो सड़क पर हल्ला मचा रहे थे और हम न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी न्यायालय में लड़ रहे थे। शंकराचार्य जी के द्वारा उपस्थित किए गए प्रमाणों के आधार पर यह फैसला हुआ है। खड़े होकर के बताए तो, पूछो रामभद्राचार्य जी से कि उनके वकीलों ने कितने, वो कहां पार्टी थे कि नहीं थे, और सुनो, पार्टी थे कि नहीं थे, और उनके वकीलों ने कितनी लंबी बहस की और कितना उनको सुना गया, बैठा दिया गया जजों के द्वारा कि आपके पास कुछ नहीं है, आप बैठ जाइए। और हमारे वकील को कहा गया कि आप और सुनाइए, क्योंकि आप मुकदमे में सही रोशनी डाल रहे हैं। अभी तक कहां थे आप? ये जजों का उनके प्रति वो था कि अभी तक कहां थे, इतने बड़े प्रमाणों को लेकर के आप कहां थे? और फिर उनको 24 दिन तक लगातार सुनना। सवेरे 9 बजे 10 बजे से शुरू होता था, शाम को 5 बजे तक लगातार सुना जाता था। लगातार हमारे वकील 24 दिन बोले हैं। क्या बोल रहे होंगे आप सोचो। और क्यों जज सुन रहे थे उनको, अगर वो महत्वपूर्ण नहीं थे? आप ऐसे शंकराचार्यों ने जो कार्य हिंदू समाज के लिए कर दिया, वो मीडिया में नहीं आए, वो हल्ला मचा करके अपने आप को अखबार में नहीं छपवाए, इसलिए उनके योगदान को कम करोगे आप? मीडिया कब करेगी किसी के योगदान को? आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने एक पत्रकार के साथ बातचीत में कहा कि राम जन्मभूमि की प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान शंकराचार्य का है, जिन्होंने न्यायालय में राम जन्मभूमि के पक्ष में स्वयं व वकीलों के माध्यम से पैरवी की है। उन्होंने मीडिया पर उक्त मुद्दे में शंकराचार्य का पक्ष न दिखाने का भी आरोप लगाया और भाजपा, आरएसएस व बजरंग दल की भूमिका को सिर्फ सड़कों पर शोर मचाने तक सीमित बताया। उन्होंने कहा कि रामलला के मंदिर की प्राप्ति शंकराचार्य की देन है, न कि राजनीतिक पक्षों की।
कश्मीर से अयोध्या आए कुछ मुस्लिम भाई बहनों ने रामलला की सेवा के लिए 2 किलोग्राम केसर भेंट किया है। उन्होंने कहा कि आज भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, लेकिन हमारे पूर्वज एक ही हैं। उन्होंने राम को अपने पुरखे बताया। अफगानिस्तान से काबुल नदी का जल जहां श्री राम के जलाभिषेक के लिए भेजा गया है, वहीं तमिलनाडु से रेशम की चादर आई है। यानी भगवान राम का अभिषेक सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भी चौराहों के नाम राम, जानकी व परशुराम के नाम के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। लखीमपुर खीरी नगर पालिका द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत सदर चौराहा को श्री राम चौराहा, सौजन्या चौक को जानकी चौक व लोहिया भवन चौराहा को परशुराम चौराहा घोषित किया गया है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन की घड़ी समीप आने पर अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए मिली 5 एकड़ भूमि पर अभी तक मस्जिद निर्माण शुरू न करने पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने वक्फ बोर्ड के प्रति नाराजगी जाहिर की है। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया हुआ है। मस्जिद निर्माण का कार्य रमजान के बाद शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा व पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने का 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार व उधम सिंह नगर में कोहरा ऑरेंज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, नैनीताल, पौड़ी में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा की जा सकेगी। उड़ान योजना के तहत हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी, चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी मदद मिलेगी। साइबर अपराधी उत्तराखंड में कितने सक्रिय एवं दुस्साहसी हैं, इसका पता तब चला जब कुमायूं मंडलायुक्त दीपक रावत के नाम से ही एक फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर दी गई। मंडलायुक्त दीपक रावत ने एसएसपी से शिकायत की है, जिसकी जांच साइबर सेल कर रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाने की घोषणा को पूरा कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति नई दिल्ली में 3 फरवरी को 22 प्रदेशों का एक सम्मेलन कर रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। उक्त बाबत हरिद्वार में आयोजित पत्रकार वार्ता में देश बंधु जितेंद्र रघुवंशी, सुरेंद्र सैनी, नवीन शरण, राजन शर्मा आदि द्वारा पत्रकार वार्ता में उक्त सम्मेलन की जानकारी दी गई और मांग की गई कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से साहित्य रचा जाए, यानी उनकी जीवनी पाठ्यक्रमों में शामिल हो। साथ ही हरिद्वार में अमर शहीद जगदीश प्रसाद बस के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी सदन बनना है, उसका भी कार्य पूरा हो, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी। इसी पर देखिए आज का यह वीडियो। अभी पिछले स्वतंत्रता दिवस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। निश्चित रूप से अमृत महोत्सव वर्ष में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों का सम्मान बढ़ा है। जन जन तक यह आवाज़ पहुंचाई गई है कि इस देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है वो भुलाया नहीं जा सकता। किंतु स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे, ये कैसे बनेगा जब तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को नहीं जोड़ा जाएगा। अब स्वतंत्रता सेनानी तो अंगुलियों में गिनने लायक रह गए हैं और अधिकांश ऐसे हैं जो बिस्तर से नहीं उठ सकते। फिर भी इस हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार राष्ट्रीय सम्मेलन में लगभग 20 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहुंच रहे हैं, जो हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। हम 3 फरवरी को दिल्ली के 15 जनपथ
डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में यह स्वतंत्रता सेनानी परिवार राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हमने मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आमंत्रित किया है। हमने सहकारिता मंत्री वीरेंद्र सिंह को आमंत्रित किया है तथा संसदीय कार्य मंत्री कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को तथा असम और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रण भेजा है। निश्चित रूप से जब तक स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा अपने साथ, तब तक शायद स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत नहीं बन सकता है। हम कई बार आग्रह कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय गृह मंत्री जी से भी, कि हर तरह के वहाँ पर आपके स्मारक बने हुए हैं। वार मेमोरियल बना, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन जिनने देश को आज़ाद कराया उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मारक भी तो होना चाहिए। इसके लिए हमने कई बार आग्रह किया और इसके साथ ही निश्चित रूप से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इसके लिए जिनने देश को आज़ाद कराया उन परिवारों से भी, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे नगर निकाय हो, सब में जहां मनोनयन की प्रक्रिया है वहां स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी मनोनीत करने के लिए हमने आग्रह किया है। यह आवाज़ हम वहां से उठाएंगे और इसके साथ देश भर से सेनानी परिवार दिल्ली पहुंचते हैं। वहाँ कहीं उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, रात्रि विश्राम के लिए कहीं पेड़ की छांव ढूंढनी पड़ती है। हमने आग्रह किया है कि वहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी सदन बनाया जाए, जिसमें देश के विभिन्न भागों से आने वाले सेनानी परिवारों को आश्रय मिल सके। इस तरह से यह हमारा पूरे देश की आवाज़ पहुँचाने के लिए लगभग 1000 पदाधिकारियों को हमने आमंत्रित किया है। इसमें हमने स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्यों को नहीं आमंत्रित किया। पदाधिकारी 22 प्रांतों से वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो अपनी आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री तक, माननीय गृह मंत्री तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चूँकि असम में और उत्तराखंड में सेनानी परिवारों के लिए थोड़ा बहुत कुछ किया जा रहा है, असम में तो बहुत कुछ किया जा रहा है, तो वहाँ के मुख्यमंत्रियों को भी हमने आमंत्रित किया है, वो आएँ और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने। धन्यवाद। जय हिंद। का भी स्मारक वहाँ होना चाहिए। इसके अलावा चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधान परिषद हो और चाहे नगर निकाय हो, इन सब जगह जहाँ मनोनयन की प्रक्रिया है वहाँ स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को भी